द्विता को, लेकिन वो छोटी सी बच्ची आपके किस काम आएगी? बहुत काम किया वो बच्ची। वो छोटी बच्ची नहीं है, इस घर का रिमोट कंट्रोल है वो। और अगर ये रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में आ जाए तो मैं जिसको चाहूं जब चाहूं नचा सकता हूं। फिर निवेदिता को मारने के लिए मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब जहां जिस जगह चाहूं वो आ जाएगी, और वो भी इन सूदों का बहुत सारा पैसा लेके। क्या हुआ निवेदिता? वीरेन, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि ये लड़की ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ गलत जरूर है इसके साथ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी। अभी जब मैं यहाँ आई तो ये किसी आदमी से बात कर रही थी। मैंने उसे साफ साफ देखा तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी। वो आदमी इससे कुछ कह रहा था और मुझे आता देख वो पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। ये तुम क्या कह रही हो निवेदिता? वहां पर कोई भी नहीं है निवेदिता। इसने उसे भगा दिया। बस करो निवेदिता, कम से कम आज के दिन तो ये सब कुछ। मैं तुमसे कई बार कह चुका कि द्विता के बारे में आप सोचना छोड़ दो। वो पूरी तरह से सेफ, लेकिन नहीं। हर बार कोई ना कोई कहानी बनाकर तुम सबके सामने ये साबित करना चाहती हो कि तुमसे ज्यादा अच्छी तरह उसका ख्याल रखना कोई जानता ही नहीं है। बस सिर्फ तुम्हें ही उसकी परवाह है, बाकी सब लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है जैसे। नहीं सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है निवेदिता, मैं देख रहा हूं। जिस दिन से मानसी यहां पर आई है तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से उसे परेशान करती रहती हो तुम, ताकि वो ये घर छोड़कर चली जाए। मैंने मानसी से बात की दरअसल। उसने कहा कि यहां कोई नहीं आया था। और क्या सिद्धार्थ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि मानसी ने कहा क्या? उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से निवेदिता उस पर नजर रखे हुए, छिप छिप कर उसे देखा करती है। उसके आने जाने, यहां तक मानसी की हर हरकत पर उसकी निगाह रहती। अगर ये बात सच है तो बात हद से आगे बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में हमें ये ऐसा लगने लगा था कि निवेदिता बदल चुकी है, चीजों को समझने लगी, लेकिन नहीं। आज भी द्विता का नाम आते ही उसकी सारी समझ, उसकी सारी गंभीरता उसका साथ छोड़ देती। ले आ जल्दी से नंदू, संभाल कर। हाँ, इसमें बच्चे का सामान है, ऊपर ही रखना, दब जाएगा वरना। हेमलता भाभी, मैंने वहाँ पर माली काका को फोन कर दिया है, वो सारा घर साफ करवा के रखेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और खाने की भी फिक्र मत कीजिएगा, वो और उनकी पत्नी रसोई संभाल लेते हैं। बस वहाँ पहुँचकर और कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, अगर कोई परेशानी हुई भी ना तो मैं संभाल लूंगी। वैसे भी द्विता मेरे पास है, मेरे साथ है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए तो मैं कोई भी परेशानी उठाने के लिए तैयार हूँ। वो तो है, अपनी नानी के साथ रहेगी तो मुझे कैसी चिंता। बस वो जगह शहर से थोड़ी दूर है ना, इसलिए डर सा लग रहा था। अब सिद्धार्थ तो आता जाता रहेगा वहाँ, और मुझे भी वक्त मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। गाड़ी स्टार्ट कर, पीछा कर, चल। भैया थोड़ा धीरे चलाओ ना। द्विता, कैसी बिटिया? देख तेरी नानी डर रही है, लेकिन द्विता तो बिल्कुल भी नहीं डर रही। वो जा रही गाड़ी। एक काम कर, जरा इस गाड़ी के बराबर ले।